हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईसीटी चैनल। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस करेंगे। ये 19 नंबर की वर्कशीट है जो कि 1 दिसंबर यानी मंगलवार की वर्कशीट है और यह कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो आज की वर्कशीट का विषय हिंदी है, लेकिन वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले आपको वर्कशीट में यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमें एक अनुच्छेद दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और फिर इसी पैराग्राफ पे बेस्ड हमें आगे के प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि जो भी प्रश्न हमें दिए गए हैं वो इसी अनुच्छेद से हमें पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को पढ़ लें अपने तरीके से, या फिर मैं भी पैराग्राफ को यहाँ पे पढ़ूंगी, आप मेरे साथ साथ भी इस अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं। तो इस अनुच्छेद का शीर्षक है जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु की एक जगह है पुडुकोट्टई। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले के हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमील बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। जब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि मैं साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे पुडुकोट्टई नामक एक तमिलनाडु का जिला है, वो एक गांव है जहाँ पे जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं भी हैं और ऐसी भी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है या बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, जिन्हें काफी बांध करके रखा जाता था, जिन्हें कहीं भी निकलने नहीं दिया जाता था, उन्हें किसी भी चीज की अनुमति नहीं थी। तो वो अब क्या कर रही हैं, वो धीरे धीरे वो खुल रही हैं। उन्होंने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन की तरह प्रस्तुत किया है और वो साइकिल चलाना सीख रही हैं और प्रदर्शन प्रतियोगिताओं में भी भाग ले रही हैं और अपने काम भी कर रही हैं। अब वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो इसी बारे में हमारे आज का ये अनुच्छेद है। कुछ शब्दार्थ आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, नव साक्षर यानी नए पढ़े लिखे, रूढ़िवादी यानी पुरानी सोच वाली, अधिकार का मतलब फप्तियां कसना यानी चुमने वाली बात कहना। तो आइए अब हम प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमें दिया हुआ है वह है, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? तो सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या के एक अनौपचारिक संगठन को कहते हैं जो सामाजिक लक्ष्य के लिए होता है। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि अनेक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है। तो सामाजिक आंदोलन क्या होता है? ये किसी एक बड़ी संख्या में जब लोग जुटते हैं, वो कोई कार्य शुरू करते हैं, वो एक अनौपचारिक संगठन होता है। अनौपचारिक यानी कि ऑफिशियल नहीं होता वो, और उसका लक्ष्य क्या होता है? कुछ सामाजिक लक्ष्य होता है, यानी उसका उद्देश्य होता है समाज में सुधार करना। तो ऐसे आंदोलन को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं और ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है बल्कि ये व्यक्तियों के समूह के प्रयास का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। तो आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? तो इस पंक्ति में जंजीरों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो लेखक ने जंजीरों के माध्यम से तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा किया है। ये महिलाएं रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन एवं बंधनों से परिपूर्ण जीवन
जीवन बिता रही थी। तो यहाँ पे जंजीरों के लिए, किस चीज के लिए जंजीरों का इस्तेमाल किया लेखक ने? जो पुड्डुकोट्टई की जो महिलाएं थी वो जिस रूढ़िवादिता और पिछड़ेपन में जकड़ी हुई थी, तो उस जंजीर की तरफ इन्होंने एक इशारा किया है। जो उनकी समस्याएं थी उसे लेखक ने जंजीर कहा है। अगला प्रश्न है, पुड्डुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? पुड्डुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में इसलिए किया गया है क्योंकि तमिलनाडु के इस जिले की 1000 नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन बनाया। उन्होंने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। तो यहाँ पे पुड्डुकोट्टई का स्थान का वर्णन क्यों किया गया पाठ में? क्योंकि यहाँ पे इस स्थान का वर्णन करके लेखक हमें यह बताना चाह रहे थे कि इस जिले की जो ग्रामीण महिलाएं थी, जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी या कम पढ़ी लिखी थी, या उन्होंने अभी नया नया पढ़ना लिखना सीखा था, उन्होंने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया और उनको जो आजादी मिली इसके माध्यम से, तो अपनी आजादी और स्वाधीनता को दर्शाने के लिए उन्होंने साइकिल को एक प्रतीक के रूप में चुना। तो इसलिए पुड्डुकोट्टई के स्थान के बारे में लेखक ने इस पाठ में वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने से जमील बीवी और पुड्डुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता है? तो जमील बीवी के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी। वहाँ औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधन को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर जमील बीवी और पुड्डुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव होता होगा। तो जैसे कि आपने इस पाठ में पढ़ा कि पुड्डुकोट्टई में जो औरतें थी उन्हें काफी रूढ़िवादिता और काफी समस्याएं झेलनी पड़ती थी, उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं समझा जाता था। तो यहाँ पे उन्होंने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में शुरू किया और ऐसा करके अब उन्हें आजादी का अनुभव होता है। तो इस आजादी के बारे में लेखक ने जिक्र किया है और उन्हें ऐसा करके आजादी का अनुभव होता है क्योंकि अब वो साइकिल चलाना सीख गई हैं और काफी चीजों में उन्होंने पुरुषों की बराबरी कर ली है। अगला क्वेश्चन है, एक यह गतिविधि यानी एक्टिविटी आपको दी हुई है, साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसकी सूची बनाई है। तो बच्चों यहाँ आपको बताना है कि साइकिलिंग यानी साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो साइकिल चलाने के निम्न फायदे हैं, दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है और इससे धड़कन तेज होती है एवं ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। तो डेली साइकिल चलाने से क्या होता है, दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, यानी जो हार्ट डिजीजेस होते हैं उसका जो चांसेस है होने का वो काफी कम हो जाता है और साथ ही जो हमारी धड़कन है वो भी तेज होती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। अगला है, साइकिल चलाने से पैरों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और इससे पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। तो साइकिल हम पैरों से ही चलाते हैं तो उस तरीके से पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है और पैरों के जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होती है। यह वजन घटाने का एक बेहतरीन उपाय है। तो लोग वजन घटाने के लिए काफी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो इसी तरीके से साइकिल चलाना भी वजन घटाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगला है, यह इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने और तनाव से राहत दिलाने में भी मददगार है। तो साइकिल चलाना जो है वो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और साथ ही तनाव से राहत दिलाता है, यानी कि आपको स्ट्रेस से राहत दिलाता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको आज की ये वाली वर्कशीट कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही वर्कशीट से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स होंगे, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।